हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? मालिक उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और आप लोग की जो पढ़ाई है वो जोरों शोरों से मालिक चल रही होगी। राइट। तो लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी टैक्सेशन सब्जेक्ट की मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। राइट। मैं आप लोग का ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। आई नो योर टाइम इज वेरी 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 क्रूशियल। मालिक मेरी एक बात समझना, अभी तक तुमने इनकम टैक्स जीएसटी रिवाइज किया नहीं किया डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तुमने क्लासेस अगर निपटा ली हैं और अब जो 30 डेज है इन 30 डेज में अगर तुमने 2 रिवीजन तबियत से लगा लिए, 2 रिवीजन तबियत से, तो बाबू आप बड़े आराम से टैक्सेशन के अंदर एग्जेम्पशन ला सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अगर आपने क्लासेस को ढंग से निपटाया है, क्लासेस में आपने कोई लापरवाही नहीं करी हुई है, तो ये 30 डेज में बाबू आप अपने पास टैक्सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से समेट सकते हो। राइट। इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिवीजन हुआ नहीं हुआ, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ये 30 डेज आपके लिए मेकर और ब्रेकर का काम करने वाले हैं। इट विल ईदर मेक यू और इट विल ब्रेक यू। 30 डेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज करो, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से गुजारिश है, विनती है। राइट। चलिए, तो समय को गवाए बिना हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने क्या किया है, मैंने आपके सब्जेक्ट को, इनकम टैक्स को और जीएसटी को एबीसी कैटेगरी में बांट दिया है। इनकम टैक्स के अंदर केवल 2 ही कैटेगरी हैं, ए और बी। यहां पे कोई सी कैटेगरी नहीं है। उसका रीजन आपको पता है कि इनकम टैक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास रेसिडेंशियल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है उसमें क्लबिंग डिडक्शन घुसी हो सकता है सेट ऑफ का क्वेश्चन आए, उसमें क्लबिंग डिडक्शन टीडीएस घुसा हो। राइट। तो मिक्स वेज का क्वेश्चन बन के आता है। तो यहां पे हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ इनकम एक लौता ऐसा चैप्टर है जो किसी के साथ मिक्स होके नहीं आता। रिटर्न ऑफ इनकम अलग से पूछा जाता है, तो उसको अगर मैं अलग कर दूं, उसके अलावा आपके पास ऑलमोस्ट सभी जो अपने पास टॉपिक्स हैं वो मिक्स वेज तौर पे आते हैं। राइट। तो वहां पे आपके पास हर एक चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी में देखोगे तो मैंने ए बी सी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने रिवीजन शुरू नहीं किया है तो आप जीएसटी से पहले रिवीजन स्टार्ट करिए। रीजन बीइंग कंटेंट कम है और मार्क्स वेटेज इक्वल है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीएसटी कंपेयर टू इनकम टैक्स ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है। राइट। तो फर्स्ट स्टार्ट विद जीएसटी। जीएसटी जल्दी निपट जाएगी तो 50% ऑफ द सिलेबस निपट जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आधा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, अब आधा ही बाकी है। राइट। तो अप्रोच जो है हमारी जीएसटी को रिवाइज करने की और इनकम टैक्स को रिवाइज करने की, दोनों की अप्रोच अलग अलग होने वाली है। पहले मैं जीएसटी की बात करता हूं। जीएसटी में आपको क्या करना है सर, पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अपना आईटीसी हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, आरसीएम हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, पहले आप इन 4 चैप्टर को निपटाओ। क्योंकि आईटीसी का एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आता है और एक पूरा जीएसटी का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आईटीसी, एग्जेम्पशन, आरसीएम, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन सब का इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर आप ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप 10 से 15 नंबर का कंटेंट कवर कर लोगे अपने इन्हीं 4 टॉपिक से। 15 नंबर तक का कंटेंट कवर कर लोगे। अब आपको जब पहला रिवीजन करना है तो आईटीसी में 3 घंटे तसल्ली से देने हैं, एग्जेम्पशन में 3 घंटे, आरसीएम में 2 घंटे, पेमेंट ऑफ टैक्स में 3 घंटे। राइट। तसल्ली से आपको टाइम देना है। अब आपको करना क्या है सर, इसके अंदर एक एक प्रोविजन आपको ढंग से रिवाइज करना है। आप चाहो तो वन शॉट डले हुए हैं, उन वन शॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आप पूरा वन शॉट सुन लो और उसके बाद आप क्या करो, जो हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, आईटीसी के, एग्जेम्पशंस के, आपके पेमेंट ऑफ टैक्स के, आरसीएम के, आप ये क्वेश्चंस लगाओ। बिना क्वेश्चन करे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। राइट। अब आपको 80% ऑफ द क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, 20% ऑफ द क्वेश्चंस को आपको लिख के सॉल्व करना है। 10 to 20%। रेस्ट क्वेश्चंस का आप लोग क्या करो, ऑडिट करो। 10 to 20% क्वेश्चंस को लिख के चलो। एंड देन उसके बाद आप जो बी कैटेगरी ऑफ चैप्टर है, जो हल्के चैप्टर है, पेमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन स्कीम, टीडीएस, टीसीएस, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बस एक लेंदी है, बाकी आपके सारे चैप्टर्स जो है छुटपुटिया चैप्टर है, फटाफट से आपके निपट जाएंगे। राइट। इसके बाद आप आ जाओ अपने सी कैटेगरी ऑफ द चैप्टर पे, टैक्स इनवॉइस, ईवे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, सप्लाई, जीएसटी का रिटर्न्स। इनको आप लास्ट में अपने पास करो। इस ऑर्डर में आप अपने पास रिवीजन इसका प्लान करो। राइट। फिर से बोल रहा हूं, 80 to 90% क्वेश्चंस का ऑडिट करो एंड 10% ऑफ द क्वेश्चंस को आप अपने पास लिख के सॉल्व करो। 10% ऑफ द क्वेश्चंस को आप अपने पास लिख के सॉल्व करो।
ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड रिवीजन में आइडियली आपको आधा टाइम लगेगा, तो फर्स्ट रिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और सेकंड रिवीजन जो है उसमें आपको आधा आधा टाइम एलोकेट करके चलना है। नाउ कम टू इनकम टैक्स पार्ट। इनकम टैक्स में मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपने पास प्रोविजंस को रिवाइज करो, मैं आपसे कहूंगा कि डायरेक्टली आप क्या करो, डायरेक्टली आप इसके जो क्वेश्चंस है पास्ट एग्जाम वाले, आरटीपी वाले, एमटीपी वाले, जो हमने प्रैक्टिस सेशंस लिए थे ना, उन प्रैक्टिस सेशंस में हमने यही सब करा रखा है। तो वो वाले जो क्वेश्चंस है आरटीपी के, एमटीपी के, पीवाईक्यूज के, आप वो क्वेश्चंस को डायरेक्टली करना स्टार्ट करो। जिस प्रोविजन पे आप अटको, उस प्रोविजन को आप क्या करो, उस प्रोविजन को आप अपने पास रिवाइज करो। देखो बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती करता है इनकम टैक्स के अंदर कि वो प्रोविजंस में बहुत ज्यादा समय देता है और वो क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करता है, और एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं और क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से उसे एग्जाम में दिक्कत आती है। तो राजा बेटा मैं आपको कहूंगा कि आप क्वेश्चंस करो, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका प्रोविजन ऑटोमेटिकली रिवाइज होगा। तो योर फोकस शुड बी इनकम टैक्स के अंदर, योर फोकस शुड बी नॉट द प्रोविजंस, योर फोकस शुड बी ऑन द क्वेश्चन। तो ये जो आपका एक महीना है, इस एक महीने में भर भर के क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस जब करोगे, किसी जगह पे अटकोगे, तो वो प्रोविजन को वापस से रेफर करो कि प्रोविजन क्या कहता है, एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, राइट। तो ए कैटेगरी ऑफ द चैप्टर में आपके पास पीजीबीपी विदाउट एनी सेइंग, जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा उसमें मेजॉरिटी पीजीबीपी ही होगा। कैपिटल गेन, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, सेट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ये आपके ए कैटेगरी ऑफ द चैप्टर है। और आपको पता होगा कि टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन एक आना ही आना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन आना ही आना है, रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 3 चैप्टर अकेले आपको कम से कम 15 नंबर की वेटेज दिला सकते हैं। ये 3 चैप्टर अकेले आपको 15 नंबर की वेटेज दिला सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। छोड़ तो आप कुछ भी नहीं सकते इनकम टैक्स के अंदर, और ये 3 चैप्टर तो खासकर आप छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। इनसे क्वेश्चन आना तय है, आएगा ही आएगा। मई 2024 से आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऐसा एक भी पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें टीडीएस, टीसीएस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और रेसिडेंशियल स्टेटस ना आया हो। तो ये 3 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं, ये आपके नॉन नेगोशिएबल हैं। एंड देन बी कैटेगरी के अंदर आप अपने पास सैलरी, एचपी, रिटर्न ऑफ इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम को आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप चाहो तो मैं अपने पास स्क्रीन से हट जाता हूं और आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पता रहे कि कहां पर मुझे कितने घंटे डिवोट करने हैं, राइट। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं जीएसटी में आपको दोनों चीजें पर फोकस करना है। आपको प्रोविजन प्लस क्वेश्चंस आपको दोनों करने हैं। प्रोविजंस के लिए आप क्या कर सकते हो, वन शॉट को सुन लो एंड क्वेश्चंस उसके बाद करो। इनकम टैक्स के अंदर मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप ऑन करो, और जिस प्रोविजन में अटको वहां पर आप क्या कर सकते हो, उस प्रोविजन को पढ़ सकते हो। हां, अगर आपने एक बार भी रिवीजन नहीं करा है अभी तक इनकम टैक्स का, तो आई वुड से कि आप वन शॉट सुन लो। वन शॉट सुनने के बाद आप अपने पास क्वेश्चंस पे आ जाओ, और क्वेश्चंस के लिए भी आप जो प्रैक्टिस सेशंस है उनको चाहो तो अपने पास रेफर कर सकते हो। उन प्रैक्टिस सेशंस को आप रेफर कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस हमें किस तरीके से करते हुए चलने हैं, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको एक चीज कसम खानी है, आज से लेकर जब तक आप अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू नहीं करते हो फॉर द फर्स्ट एग्जाम, जब तक आप अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं शुरू करते हो, लेट्स से 25 ऑफ अगस्त तक, आप डेली अपने पास क्या करोगे, एक टोटल का इनकम का क्वेश्चन डेली करोगे। रेगुलर बेसिस पे आप एक टोटल इनकम का क्वेश्चन रोज करोगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। एक क्वेश्चन को करने में 45-50 मिनट्स लगते हैं, तो आप एक क्वेश्चन रोज करोगे तो आपके पांचों हेड अपने आप रिवाइज होंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, राइट। देखो एक बार में आपके सारे एडजस्टमेंट सही नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसा होगा कि कोई एक आध ट्रिकी एडजस्टमेंट आएगा जिसकी वजह से आपका शायद आंसर नहीं निकल पाए, तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है। रोज आपने एक टोटल इनकम का क्वेश्चन करना है। जहां कहीं पर भी आपको कोई नया पॉइंट दिखता है उसको आप क्या करोगे, उसको आप अपने मिस्टेक रजिस्टर में नोट कर लोगे चैप्टर वाइज। कौन सा एडजस्टमेंट पीजीबीपी का है, कौन सा एडजस्टमेंट कैपिटल गेन का है, जहां पर आप गलती कर रहे हो,
तो डेली एक क्वेश्चन टोटल इनकम का कर रहे हो, डेली आप अपना मिस्टेक रजिस्टर अपडेट कर रहे हो। सेम आपको यहां पर भी करना है। जब आपने पीजीबीपी किया, कैपिटल गेन किया, डिडक्शन किया, जब आप इनके क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपकी मिस्टेक हो रही है। तो उन मिस्टेक वाले क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन को अपने मिस्टेक रजिस्टर में आपने क्या कर लेना है, एंटर कर लेना है। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं उन सबको मार्क कर लो फॉर द लास्ट डे रिवीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, उनको लास्ट डे ऑफ द रिवीजन के लिए मार्क कर लो कि लास्ट डे पे मुझे ये देख के जाने। तो आज से अगले 30 दिन तक आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई मिस्टेक हुई, मिस्टेक रजिस्टर में नोट कर लो। कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा, कोई एडजस्टमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगा, मिस्टेक रजिस्टर में नोट कर लो। ये आपका लास्ट डे रिवीजन तैयार हो रहा है कि ये गलतियां मैंने पिछले 30 दिन में करी हैं, अब एग्जाम हॉल में मैं ये मिस्टेक ना करूं। इसके बाद बच्चों को टीडीएस टीसीएस पढ़ने में कंटाल आता है, यार पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ा जाता। तो आप क्या करो, रोज के रोज 2 सेक्शन टीडीएस टीसीएस के डेली पढ़ो, 2 सेक्शन बस। जैसे आज केवल 192 193 पढ़ लिया, फिर 194 194 ए पढ़ लिया। इस तरीके से 2-2 सेक्शन रोज पढ़ो और पिछला रिवाइज करो। तो आज अगर आपने 2 पढ़े तो पिछले 2 रिवाइज कर लेना, फिर आज आपने 2 पढ़े, पिछले रिवाइज कर लेना। तो अगले 2 पढ़ते जाओ, पिछला रिवीजन करते जाओ। तो दिन के 2-2 पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। इसके बाद एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में बच्चों को दिक्कत आती है, लर्न नहीं होती, तो मैं आपसे कहूंगा 2 एग्जेम्पशंस डेली करो, 2 एग्जेम्पशंस डेली करो। ये दवाई है, दवाई है। सुबह बोलता है ना, आपको बुखार होता है तो डॉक्टर बोलता है सुबह ये 2 टैबलेट लेनी है, दोपहर में 2 टैबलेट लेनी है, रात को 2 टैबलेट लेनी है। तो 2-2 टैबलेट लेनी है आपको। 2 टैबलेट टीडीएस की लेनी है, 2 टैबलेट आपको एग्जेम्पशन की लेनी है, 1 टैबलेट आपको टोटल इनकम की लेनी है, और 1 टैबलेट आपको लेनी है। रोज आप एक जीएसटी का क्वेश्चन लिखेंगे, रोज आप एक जीएसटी का क्वेश्चन लिखेंगे। 1 टैबलेट आपको ये लेनी है। ये 4 टैबलेट मैं आपको दे रहा हूं, ये 4 टैबलेट मैं आपको दे रहा हूं, ये 4 टैबलेट आपको डेली खानी है। ये 4 टैबलेट आपको डेली खानी है, 30 दिन तक आपको खानी है। आप देखिएगा कि ये टैबलेट खाने के बाद आपका जो एग्जाम होगा ना, वो बहुत शानदार होगा। आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत शानदार होगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप अपने पास कोई भी दिन वेस्ट नहीं कर रहे हो, वेस्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास। मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ बातों में ज्यादा समय ना जाया कर रहे हो कि तूने कितना पढ़ लिया, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो रहता है, तेरा क्या रहता है। इन सब चीजों पे मत पढ़ो। उन दोस्तों से बात करना बंद कर दो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। उन दोस्तों से बात करना बंद कर दो जो ये कह रहे हैं कि मैं तो सितंबर 26 स्किप कर रहा हूं, जैन 27 दूंगा, तू भी स्किप कर दे। ऐसे दोस्तों से दूर रहो। अगर मन में तुम्हारे विचार आ रहा है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, तो मैं ये सितंबर ड्रॉप करके जैन में देता हूं। मैं बताऊं, जैन में भी तैयारी ऐसी ही होगी, जैन में भी तैयारी ऐसी होगी। मैंने अपना अटेम्प्ट स्किप किया है एक बारी, ठीक है, मैंने अपना अटेम्प्ट स्किप किया है एक बारी। तो जब हम अटेम्प्ट स्किप करते हैं तो सोचते हैं कि तैयारी नहीं है, अगली बार बढ़िया होगी, नहीं होती। अगली बार भी यही तैयारी होगी। ये 30 डेज आपके डू और डाई है। पूरी जी जान लगा दो, पूरी मेहनत झोंक दो। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितना आपसे बैठा जा रहा है बैठ डालो, और रोज अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीड करने की कोशिश करो। आज अगर 10 घंटे पढ़ा है तो कल कोशिश करो कि 10 घंटे 15 मिनट पढ़ूंगा, फिर कोशिश करो 10 घंटे 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर कोशिश करो 11 घंटे पढ़ूंगा। ट्राई टू इंक्रीज योर टाइम, ट्राई टू इंक्रीज योर सिटिंग टाइम, राइट। फोन्स वगैरह को दूर कर दो, इंस्टाग्राम को अपने पास वो कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। अगले 30 डेज आपका सिर्फ गोल क्या होना चाहिए, सीए एग्जाम्स। यूट्यूब इंस्टॉल रहने दो क्योंकि वहां पे आपको वन शॉट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। सोशल मीडिया से आप पूरी तरीके से कट आउट हो जाओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या और कुछ भी जो आप चलाते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इन सब को बंद कर दो फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, राइट। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस तरीके से करना है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। जीएसटी के अंदर आपको प्रोविजन प्लस क्वेश्चन दोनों करने हैं, इनकम टैक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, राइट। दिस शुड बी योर अप्रोच। इस अप्रोच से आप चलोगे। ए और बी कैटेगरी मैंने आपको मार्क कर दी। पहली प्रेफरेंस आपके पास ए कैटेगरी, उस पर ज्यादा समय दो, देन फिर बी कैटेगरी, देन फिर सी कैटेगरी को अपना टाइम डिवोट करो, राइट। और अगर लास्ट तक आए हो तो चैट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे बताकर जाना कि आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा। मुझे रीड करके अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय बाय।